जी, क्या समस्या है सड़क को अरे लेकर? सारा पानी भर जाता है भाई साहब, गाड़ी सीटें आती है सारी, बहुत परेशान है। कब से ये समस्या है? ये समस्या होगी 5-6 साल हो गए उसे। 5-6 साल या 5-6 दिन? 5-6 साल से बनी नहीं है रोड। 5-6 साल होगी भाई साहब, बहुत परेशानी हो रही है। तो नेताजी से कहा नहीं? अरे नेताजी से गए वहाँ तक बनवा दी, उसके बाद नेताजी ने बनवाई नहीं जी। क्या कारण, ये दिल्ली नहीं लगता? दिल्ली लगता है, देखो ना कितना बुरा हाल है जी। कितनी बार तो मलबा डलवा चुके, कई बार मलबा डलवा चुके। नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में बात करें पार्टियों की, तो पार्टियों के साथ साथ जो चुने हुए पार्षद थे उनका भी रिपोर्ट कार्ड जनता पूछेगी कि क्या किया और क्या करोगे। हमारे बीच में मनोज कुमार जी जो कि आम आदमी पार्टी से अशोकनगर वार्ड 36E से तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, इनसे बात कर लेते हैं। मनोज जी, सवाल है और खूब तेज़ी से बाजार में भी दौड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर विधानसभा में रही तो अशोकनगर वार्ड में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? आम आदमी पार्टी जब अशोकनगर में रही तो उसने सारी गलियां बनवाई जो उनके टाइम की बची हुई हैं, वो नहीं बन पाई अब तक। बहुत तेज़ी से एक चीज़ भी घूम रही है कि हाई टेंशन लाइन को आम आदमी पार्टी ने हाई टेंशन लाइन जो 11,000 की ये लाइन थी वो सरिता सिंह जी ने हटवाई थी, जो हमारी विधायक रही हैं। उस 11,000 की लाइन से रोज़ हादसे होते थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी उनसे, तो हमारी सरिता सिंह जी विधायक जी ने वो लाइन हटवाई जी। और ये सर्विस लाइन अब देखो ये टूटी हुई है, दो साल से वर्तमान में वो MLA हैं यहाँ, इस रोड का कोई विचार नहीं हुआ अब तक जी। तो सोच रहे हैं आने वाले समय में रोड भी बनवाया जाए और कुछ गलियां बची हुई हैं वो भी बनवाई जाए। मनोज जी, देखने में आ रहा है कि रोड तो खस्ता हाल में है ही है, वहीं बारिश के दिनों में तो यहाँ तो बहुत पानी भर जाता है, बहुत लोग गिरते हैं, गड्ढे हैं इन रोडों पे, आप देख सकते हैं। लगभग 200 से ऊपर यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, पर सब परेशान हैं। सब परेशान है, सब लोग, क्योंकि धूल ही धूल उड़ती है, सबकी शॉपों के अंदर ही पानी भर जाता है, धूल मिट्टी इतनी है कोई बाहर बैठ नहीं सकता। शरवण जी, आप क्या कहना चाहेंगे हाई टेंशन लाइन और इस सड़क के बारे में? राहुल जी, हाई टेंशन लाइन हमारी काफ़ी टाइम से बहुत सारी दुर्घटना हुई यहाँ पे, कई परिवारों को अपने परिवार के सदस्य खोने पड़े, तो किसी भी पार्टी ने इस पर गंभीरता से नहीं विचार नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो सरिता सिंह विधायक जी थे उसके पास क्षेत्रवासी गए तो उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की और कुछ ही दिनों के अंदर वो लाइन यहाँ से हटा दी, वो अंडरग्राउंड कर दी है। रहा दूसरा, यदि आप सड़कों की बात करते हैं तो मैं एक जीता जागता उदाहरण मैं अपना ही बता देना चाहता हूँ। मेरा मुंशिराम मार्केट के अंदर मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है गाड़ियों का, उसके सामने पानी की हालत ये है जिसके संदर्भ में मैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष और जितेंद्र महाजन जी, निगम पार्षद रीना महेश्वरी से एक बार नहीं कई बार मैं उनसे दरख्वास्त कर चुका हूँ। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा आप वहाँ का एक बार क्लिप लेना और उन तक ये पहुँचाना कि भाई ये शरवण ने आपको पर्सनली कितनी बार बोला, आश्वासन मिलता है लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? मंशा नहीं है काम करने की या नियत में खोट है? मुझे तो ऐसा लगता है मनसा भी नहीं है, नियत में भी खोट है, फिर दूसरा द्वेष निकाल रहे भाई ये आदमी मेरी पार्टी का नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं मुझे आने की नुकसान पहुंचाया जाए। हालत इतने खराब है कि गाँव से भी बदतर हालत अशोकनगर की। भाई साहब, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो आए क्षेत्र में और पब्लिकली मिले बिना किसी भेदभाव के, तो उन्हें दूध का दूध पानी का पानी खुद पे को नजर आ जाएगा। शरवण जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ तो नीचे से ऊपर तक भाजपा ही भाजपा है, पार्षद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का। अब ये जब भी तो ये हाल हो रहा है तो मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कम से कम एक चैन तो बदल दीजिए। जब चैन बदलोगे तो जब भी कुछ ना कुछ यानी कि बदलाव हो सकता है, क्योंकि सब मिली भगत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सभी सब एक थाली के चट्टे। बहुत बढ़िया बात कही। आप क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी आ रही है? हम तो आम आदमी पार्टी को जिताएंगे जी। आम आदमी पार्टी हमें बहुत फायदा देती है जी, हम उसी को जिताएंगे, अपनी सीट निकालेंगे। मन बना लिया झाड़ू का बटन दबाना? हाँ जी, झाड़ू का बटन दबाना है और अपने अशोकनगर का क्षेत्र को चमकाना है जी। मन पक्का? मन पक्का। अब की बार निगम में केजरीवाल सरकार, अशोकनगर में केजरीवाल सरकार जीतेगी। झाड़ू का बटन दबाएंगे। क्या तय कर लिया? कमल का फूल नहीं जी, आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी आएगी। आप भी यहाँ पे एक दुकान चला रहे हैं, हालत खराब है? हाँ जी, बहुत खराब हालत, बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। आप क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी पक्का। टिकट किसी को भी मिले, बटन झाड़ू पे बटन। जी बताएं मनोज जी के बारे में। हाँ, मनोज कुमार जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और इनकी जो विचारधारा है वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती है, उसके लिए कार्य करने के लिए इच्छुक है। और मुझे थोड़ा सा अवसर मिला, मैं किसी काम से यहाँ आया हुआ था, तो इस अवसर पर
मेरी जो विचारधारा है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे समाज में, हमारे भारत देश में टोपी और झाड़ू, कुछ लोग इन पर तर्क करते हैं कि झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है ये सिर के ऊपर नहीं जाना चाहता, तो इसलिए मैं उनकी दुविधा दूर करना चाहूँगा। झाड़ू जो है लक्ष्मी का रूप होती है, घर के अंदर से निरर्थक ऊर्जा को बाहर फेंकती है और सार्थक ऊर्जा प्राप्त कराती है, इसलिए। और टोपी और पगड़ी इन दोनों की गरिमा एक ही है। सूत जो है इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन जो ये चीज़ सिर के ऊपर रखने के लिए बनाई गई है इसका वजन बहुत भारी हो जाता है, इसलिए मैं मनोज कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप इस टोपी की, इसको पगड़ी समझकर इसकी गरिमा को ना डिगने दें और इसे ध्यानपूर्वक निर्वहन करने की कृपा करें। हमारे आदरणीय श्री मांगेराम जी ने कहा इस टोपी की लाज रखनी है, तो हम ये कोशिश करेंगे आखिरी दम तक कि इस टोपी का मान सम्मान रखें और ये सर्वप्रिय होगा और लोगों की सेवा निस्वार्थ करते रहेंगे।